ओम अज्ञान
ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। आज हम शुरुआत में भी रिवीजन करेंगे और लास्ट में भी रिवीजन करेंगे। जो पिछले समय हमने चर्चा किया था उसके विषय में आप बताइए, मैं भूल गया हूँ। क्या चर्चा हुई थी लास्ट समय? पिछली बार क्या हुआ था? किसको याद है? चतुर्मास। और क्या हुआ था? पंचकोश के विषय में हमने समझा था। और क्या समझे थे पंचकोश के विषय में? पंचकोश के विषय में कुछ तो समझे होगे। चार्ट बनाने बोला था। चार्ट बनाने के लिए कहा था। माता जी ने कुछ बहुत अच्छा चार्ट बनाया है, कुछ लोगों ने। मेरे 3-4 चार्ट ही आए हैं ग्रुप पे, बाकी लोगों ने अभी तक नहीं बनाए। 8 दिन हो गया। पेंडिंग है। और क्या डिटरमाइन करता है और उसको कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं। और कौन से कोश, पंचकोश कौन से हैं? नाम क्या है पंचकोश का? आनंदमय, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। हमने किस पे चर्चा की है? अन्नमय कोश पे चर्चा की। अन्नमय कोश की क्या विशेषता है? आउटर साइड, आउटमोस्ट लेयर। चर्म दृष्टि। कौन सी दृष्टि है? चर्म दृष्टि। यस। और क्या है? ठीक है। सात्विक फूड लेना चाहिए। एक्सरसाइज, डाइट, क्लीनलीनेस, सही समय पे भोजन, सही समय पे भोजन, व्यायाम, एक्सरसाइज है ना। ये अन्नमय, साउंड स्लीप, ये सब अन्नमय कोश।
हाइजीन, क्लीनलीनेस, है ना? तो आज हम फिर से उसी कोर्स की चर्चा करते हैं, ऐसे लगता है आप भूल गए। तो उसको रिवीजन और थोड़ा सा एडिशन करते हैं, नॉट एग्जैक्टली रिवीजन। सो अन्नमय कोश व्यक्ति को शारीरिक बल देता है, उसको हेल्थ वाइज आरोग्य उसका अच्छा रखता है, सुदृढ़ता बल प्रदान करता है अन्नमय कोश। और अन्नमय कोश फाउंडेशन है ना? अन्नमय कोश यदि सही नहीं है तो बाकी सारी कोश बिगड़ जाती है। आगे की चारों कोश नहीं पहुंच सकते हैं। यदि हमारा अन्नमय कोश बैलेंस नहीं है तो हम आगे कोई भी कोश तक बैलेंस नहीं कर सकते। किस आगे का कौन सा है? प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। यदि अन्नमय कोश ही ठीक नहीं है तो आगे के कोई भी कोश ठीक नहीं हो सकता। सो अन्नमय कोश इतना इम्पोर्टेंट है ना? तो अन्नमय कोश अर्थात बलिष्ठ बल, शारीरिक बल। तो कुछ वर्षों पहले अंग्रेजों के समय में दक्षिण भारत में एक पहलवान हुआ करते थे। वो उनका ऐसा बल हुआ करता था कि उनको कई अवार्ड मिल गए थे उसके कारण। उधर दक्षिण भारत का एक विशेष त्योहार होता था जिसमें हाथियों को सजा के उनकी वो फेरी, क्या कहते हैं उसको, झांकियां निकालते थे। और ऐसे वक्त वो जो पहलवान थे वो उनका नाम था कोडी राममूर्ति नायडू। आपने सुना होगा दक्षिण भारत में कोडी राममूर्ति नायडू। वो ऐसे फेस्टिवल के समय पे हाथी को वैसे सो जाते थे हाथी के सामने, और हाथी 5 मिनट तक उनके ऊपर पैर देके रहता था। आप सोचो इतना हाथी का वजन ले लेते थे। उस समय उनका गवर्नर, कोई फॉरेनर गवर्नर थे क्या, वो गवर्नर कार से आते तो कार के सामने खड़े होकर वो गवर्नर की कार को रोक देते थे, चला नहीं पाते थे ऐसे। अच्छा, बड़े बड़े ट्रक को रस्सा बांधकर अकेले खींच के ले चलते थे ट्रक को। तो ऐसे वो प्रचंड बलशाली थे। और विशेष बात कहने का, उदाहरण देने का तात्पर्य है कि वो प्योर वेजिटेरियन थे। क्या थे? प्योर वेजिटेरियन। फिर भी इतना पल क्यों? क्योंकि अन्नमय कोश उनकी बैलेंस्ड है। अन्नमय कोश उनकी क्या है? बैलेंस्ड। अन्न समय पे लेना, सात्विक लेना, समय पे लेना, एक्सरसाइज करना, स्लीप, नींद पूर्ण लेना, और हाइजीन, शुद्धता रखना, शरीर की शुद्धता, मन की शुद्धता, घर की शुद्धता, पूरे एनवायरनमेंट की शुद्धता रखना। सो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे जो थे अपने नायडू, कोडी राममूर्ति नायडू, वो उसके कारण बड़े प्रसिद्ध हुए, बहुत सारा धन उनको मिला। उसके पश्चात वो स्वतंत्र सेनानी बने, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता के लिए बहुत एक ही। और उसके जो भी उनको धन प्राप्त हुआ था ये सब करके, क्योंकि फेमस प्रसिद्ध हो गए थे, तो सारे धन को उन्होंने भारत स्वतंत्र संग्राम में वो धन को लगा दिया। तो ऐसे लोग होते हैं जो अन्नमय कोश को बैलेंस रखते हैं। केवल वो शरीर के स्तर पे ही बलिष्ठ बलशाली होते हैं ऐसे नहीं, परंतु वो समाज कल्याण भी करते हैं, समाज कार्य भी करते हैं, है ना, परमार्थ भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। बैलेंस्ड जीवन होता है। तो इस प्रकार से हमने उदाहरण के तौर पे देखे तो ये अन्नमय कोश बल देता है। और दूसरी बात, महत्वपूर्ण बात, एक इंट्यूशन टाइप भी हो जाता है। जैसे
अन्नमय कोश यदि जिस माता का अन्नमय कोश बैलेंस्ड है, यदि बच्चा आंगन में रो रहा है, अभी आंगन तो होता नहीं, दूसरे रूम में बच्चा रो रहा है और माता किचन में है, तो माता का अन्नमय कोश यदि स्ट्रॉन्ग है, बैलेंस्ड है, तो वो ये समझ जाती है कि ये जो बच्चा रो रहा है ये सही में रो रहा है कि फेक है, यानी ऐसे ही झूठ में रो रहा है या वास्तव में कुछ उसको नीड है और रो रहा है। अन्नमय कोश का होता है साउंड, जो कान का जो पावर होता है वो सुन तो लेते हैं, सुनने तो देता है, परंतु उसके साथ साथ रिकॉग्निशन पर भी होता है। कई बार हम देखते हैं कि हमको अंदाजा चलता है कि दरवाजे पे कौन आया होगा, जस्ट चप्पल जूते का आवाज सुन के पता चलता है कि अपने फैमिली मेंबर में से अमुक व्यक्ति आ रहे हैं, है ना। एक इस प्रकार का इंट्यूशन, ये कैसे होता है? अन्नमय कोश जब बैलेंस्ड होता है, अन्नमय कोश जब सुदृढ़ होता है। दूसरा अन्नमय कोश का उदाहरण है हमारी दादी, उनको धागा दे दो तो सुई में धागा जोड़ लेती है, धागे को सुई के अंदर। आपको आता है? अभी तो 25 की उम्र में ही नहीं दिखता है वो, लेकिन 80 की उम्र में धागा, सुई में धागा आप निकाल लेते हैं, वो भी अन्नमय कोश। इसका अर्थ क्या है? अन्नमय कोश काफी हद तक बैलेंस। ये जैसे कि एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि सुई में धागा दिए निकाल दिया मतलब अन्नमय कोश। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि इस प्रकार से हो सकता है। सो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों जो इंद्रिया है वो अन्नमय कोश का पार्ट है। कौन सी? कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय, दसों इंद्रिया अन्नमय कोश का भाग है। सो ऐसा कोश, अन्नमय कोश उसको बोलते हैं जो ऐसा कोश जिस कोश के ऊपर बाकी सारे कोश निर्भर होते हैं, डिपेंड होते हैं। अन्नमय कोश के ऊपर ही बाकी सारे कोश निर्भर होते हैं। सो ये अन्नमय कोश बना किससे है? तो हमने कहा अन्न से बना है। अन्न से बना है अर्थात क्या? मटेरियल से बना है, पदार्थ से बना है। पदार्थ कौन से? तो पंचमहाभूत। पंचमहाभूत से अन्नमय कोश बना हुआ है। पंचमहाभूत कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सीक्वेंस में कैसे बोलना चाहिए? जो स्थूल है, एकदम दिखता है, सॉलिड है, वो पृथ्वी, एकदम स्थिर है, सॉलिड है, तो फोर्स पृथ्वी। अब थोड़ा और सूक्ष्म होते जा रहे हैं, नहीं, पृथ्वी से सूक्ष्म जल है। जल भी दिखता है, हम हाथ में ले सकते हैं, छू सकते हैं, पी सकते हैं, जल भी दिखता है ना। तो जल से भी सूक्ष्म क्या है? दिखता है लेकिन छू नहीं सकते, है ना। जल, अग्नि दिखता है परंतु छू नहीं, तो सूक्ष्म हो गया और सूक्ष्म हो गया। अग्नि से भी सूक्ष्म क्या है? वायु। दिखता भी नहीं है और छू भी नहीं सकते परंतु स्पर्श हो जाता है, केवल अनुभूति होती है वायु। और अंतरिक्ष, स्पेस, आकाश, उससे भी सूक्ष्म है ना। तो इस प्रकार से ये पंच महाभूत है, ये अन्नमय कोश पंच महाभूत से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? 5 ग्रॉस एलिमेंट, 5 स्थूल जो प्रमुख पंच महाभूत हमको बोलते हैं, उसी से अन्नमय कोश बना हुआ है। अच्छा, और क्या है इसका विशेषता? और इसकी विशेषता, इसलिए क्या प्रोसेस करता है? तो अन्न को प्रोसेस करता है। तो कहा गया है अन्नमय कोश में और क्या आता है? तो जैसे हमारी सारी सिस्टम है, संपूर्ण ग्रॉस सिस्टम, हमारी ग्रॉस सिस्टम जो है, स्थूल शरीर जो है वो इसमें आता है। स्थूल शरीर में यदि स्थूल शरीर का एनालिसिस करें तो सबसे पहले क्या आता है? भोजन, अन्न। बिना अन्न के क्या शरीर बनेगा? तो सबसे पहले है अन्न, ठीक है। अन्न हमने लिया, पेट में गया, पेट में जाने के पश्चात वो अन्न का कन्वर्ट होता है रस में। वो क्या बनता है? अन्न का क्या बनता है? रस में। भिन्न भिन्न प्रकार के रस शरीर में बनते हैं। सो रस, अन्न के पश्चात रस से फिर फिल्टर होके क्या बनता है?
रक्त, रस, रक्त, रक्त, और रक्त की नेक्स्ट लेवल, रक्त से क्या बनता है? रस, रक्त, मांस, रस, रक्त, मांस, मांस बनता है ना? मांस यानी आप उसको क्या समझते हैं? मसल, मसल, मांस यानी मसल्स। रस, रक्त, मांस, उसके पश्चात बनता है मेद, फैट्स, मेद यानी फैट्स शरीर में। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद यानी फैट्स। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, अस्थि। फिर वो मेद से क्या बनता है? अस्थि, अस्थि यानी बोन्स, बोन्स बनते हैं, अस्थि बनती है, स्ट्रॉन्ग बनती है, किससे? मेद से। सो रस, रक्त, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। मज्जा क्या है? अस्थि के पश्चात मज्जा, मज्जा क्या है? मैरो, बोन मैरो बोलते हैं उसको, मैरो। सो मज्जा, एंड देन शुक्र, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड्स। ये सारे के सारे अन्नमय कोश में आते हैं, सारे के सारे अन्नमय कोश। सो शुरुआत कहां से हुई? सो इसलिए बोला जाता है अन्न शुद्ध लेंगे। कुछ कुछ लोग प्रोटीन खाओ, प्रोटीन खाओ, प्रोटीन, प्रोटीन, अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई भी चीज का अति करेंगे तो वो भयंकर धोखादायक हो सकता है। हमारे शास्त्र कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत। कोई चीज बहुत अच्छी है, इसका अर्थ ये नहीं कि आप बहुत खाओ, है ना? अन्न से शरीर बनता है, इसका अर्थ ये नहीं कि अन्न खाते ही बैठो, है ना? जितना आवश्यक है उतना खाओ, जो आवश्यक है वो खाओ, जब आवश्यक है तब खाओ। और उससे क्या होगा? उससे रस अच्छा बनेगा, रस शुद्ध होगा तो रक्त शुद्ध होगा, रक्त शुद्ध होगा तो मांस, मसल्स स्ट्रांग होगी, मसल स्ट्रांग होगी तो उसमें जो आवश्यक फैट है, अनवांटेड फैट नहीं, आवश्यक फैट अच्छे बनेंगे, है ना? मेद अच्छा बनेगा। यदि आवश्यक फैट जो है वो प्रचुर मात्रा में शरीर में है तो हड्डियां मजबूत रहेगी, बोन सही रहेगी, बोन सही है तो बोन मैरो सही है, बोन मैरो सही है तो फ्लूइड सही है, फ्लूइड सही है तो शरीर ब्राइट रहेगा, ओजस जिसको कहते हैं, ऑरा। क्या? ऑरा, शरीर का ऑरा अच्छा। अब ये सब कुछ अन्नमय कोश पे निर्भर है। इसलिए यदि हमको बहुत सुंदर दिखना है ना? सब लोग चाहते हैं हम बहुत सुंदर दिखना चाहिए, वो सब के सब टेम्पररी उपाय करते हैं सुंदर दिखने के लिए। कौन सा? कॉस्मेटिक। परंतु यदि वास्तव में सुंदर दिखना चाहते हैं, तेजस्वी, ओजस्वी दिखना चाहते हैं, बलशाली दिखना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, बुद्धिमान दिखना चाहते हैं, तो अन्नमय कोश को बैलेंस करेंगे तो परमानेंटली सुंदर दिखेगी, परमानेंटली बलिष्ठ रहेंगे, परमानेंटली हमारे पास हमारी एनर्जी रहेगी, परमानेंटली, है ना? सो इसलिए अन्नमय कोश को बैलेंस रखना अतिशय आवश्यक है। क्या क्या देखा हमने अभी तक? क्योंकि आप भूल जाते इसलिए बीच में मैं पूछते रहता हूँ। ब्रेन एक्सरसाइज, ये भी अन्नमय कोश का पार्ट है, ब्रेन एक्सरसाइज, है ना? अन्नमय कोश शरीर को बल देता है। हाँ, पंचमहाभूत से बना हुआ है। पंचमहाभूत कौन से हैं? और आकाश। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। सो जब ये अन्नमय कोश शुद्ध होता है तब व्यक्ति हेल्दी होता है। जब अन्नमय कोश शुद्ध है इट मीन्स व्यक्ति हेल्दी है। अन्नमय कोश शुद्ध नहीं है, कोई अशुद्धता यदि अन्नमय कोश में आ गई इट मीन्स व्यक्ति का आरोग्य ठीक नहीं, कुछ ना कुछ समस्या है। तो सब जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? उपाय तो करना ही चाहिए, जो भी उपाय करना है वो तो करिए, परंतु साथ ही साथ क्या करना चाहिए? अन्नमय कोश को शुद्ध करने का प्रयास करना चाहिए।
है ना। भोजन पे ध्यान देना चाहिए, क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है ना, ये अवश्य ध्यान देना चाहिए। हमने जैसे पहले कहा था, अन्नमय कोश की 4 प्रमुख बातें कौन सी है? 4 बातों के द्वारा अन्नमय कोश को शुद्ध किया जा सकता है। कौन सी है 4 बातें? आहार, समय पर आहार, योग्य आहार, आवश्यक उतना ही आहार, फिर व्यायाम कहा था, एक्सरसाइज कहा था, और फिर क्लीनलीनेस ऑफ एवरीथिंग, हमारे घर का क्लीनलीनेस, किचन का क्लीनलीनेस, शरीर का क्लीनलीनेस, मन का क्लीनलीनेस, कंप्लीट क्लीनलीनेस। इन बातों से अन्नमय कोश को हम सुदृढ़ बना सकते हैं। परंतु आजकल जो हमारी समस्या है, प्राय हम जब ऐसी बातें कहीं करते हैं बाहर, तो हमको तुरंत लोग बोलते हैं, तुरंत उसके ऊपर प्रश्न पूछते हैं, लेकिन प्रभु जी आप ये सब बोल रहे हैं, तो ऐसे में तो हमारा पूरा जीवन बंधन में बंध जाएगा, हम तो बंधन में फंस जाएंगे। अमुक नहीं खाना, तमुक नहीं खाना, इतने ही बजे खाना, उतने बजे नहीं खाना, इतना ही खाना, उतना नहीं खाना। तो ये तो प्रभु जी आप हमको बंधन में डाल रहे हैं ना। ऐसे हमको एक बार पूछा था, ये तो कंप्लीटली हमारे फ्रीडम के ऊपर आक्रमण है, हमको तो आप एकदम बांध के रख रहे हैं, ऐसे कैसे? ऐसे पूछते हैं। हमको ये देखना चाहिए कि हम ऐसे भी कितने बंधे हुए हैं, नहीं है बंधे हुए। टीवी पे, स्क्रीन पे, मोबाइल पे हम कितने घंटे वेस्ट करते हैं, कितने घंटे आप सोचिए। और नहीं देखे मान लो टीवी, तो 2 दिन 3 दिन टीवी का केबल 1 महीने के लिए बंद कर दो, कैसा लगेगा? इसका अर्थ क्या हुआ? टीवी से बंधे हुए। एक ही घंटा मोबाइल दूर रखो, ज्यादा नहीं, 1 ही घंटा, क्या होगा? हाँ, बीपी हाई हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, हाई बीपी हो जाएगा, सारे कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। तो नीचे तो जा सकते हैं। हाँ बिल्कुल, टीवी मत देखो, नीचे जाके खूब खेलो, खूब खाओ, खूब खेलो, टीवी मत देखो, है ना, लिख लो उसमें। स्कूल में सब कुछ बंद हो जाता है, 5-6 उसके बाद घर आने के बाद सब शुरू हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। तो टीवी भी हमको बंधन में डालता है, मोबाइल भी हमको बंधन में डालता है, हमारी कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमको बंधन में डालती है। तो ऐसे ही तो हमने कई सारे बंधन अपने ऊपर डाल दिए हैं, अपने आप को हमने बांध के रखा, नहीं बांध के रखा है। आप सोचिए, अननेसेसरी और अनवांटेड चीजों से हमने अपने आप को वैसे ही बांध के रखा है। जब हम कहते हैं कि वो बंधन छोड़ो, ये बंधन लो, इस बंधन से अन्नमय कोश बैलेंस हो जाएगा, ये नियम से अन्नमय कोश बैलेंस होगा तो आरोग्य मिलेगा। हाँ? वो बंधन से हमारा आरोग्य डिस्ट्रॉय हो रहा है, हमारा शरीर खत्म होते जा रहा है। वो बंधनों से हमारे शरीर के ऊपर कई मर्यादाएं आ रही है, आरोग्य नहीं प्राप्त हो रहा है, फिर भी हम वो बंधन में रहना चाहते हैं। और ये बंधन में बोलते हैं तो बोलते नहीं, ये तो बंधन है। तो ऐसे बंधन को यदि हम पालन करते हैं, ये जो बंधन है पंचकोश वाला, ये यदि हम बंधन अपने आप को बांध देते इससे, तो ये बंधन से हम फ्री हो जाते हैं। ये ऐसा बंधन है जो हमको मुक्त कर देता है। किससे मुक्त कर देता है? अनेक प्रकार के एंजाइटी से मुक्त करता है, अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त कर देता है ना, अनेक प्रकार के प्रेशर से मुक्त कर देता है, फ्रस्ट्रेशन से मुक्त, टेंशन से मुक्त कर देता है कि नहीं? ऐसा होता है। तो ये बंधन तो हमको मुक्त करता है, और जो बंधन में हम फंसे, वो बंधन तो हमको और दबाता है, क्रश करता है, फ्रस्ट करता है, टेंशन में डालता है। तो कौन सा बंधन बेटर है? ये बंधन बेटर है। इसलिए योनि हमको ये बंधन लगता है, फिर भी हमने इस बंधन का स्वीकार करना चाहिए। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन बंधनों को, जो पॉजिटिव बंधन है,
वो जो पॉजिटिव बंधन है, वो पॉजिटिव बंधन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? उनको कहते हैं रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। क्या बोलते हैं? रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, नियम है, ये नियम है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल है। किसके? फ्रीडम के लिए। ये फ्रीडम आम हमको लगता है बंधन है, परंतु ये बंधन नहीं है, ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम के लिए, मुक्ति के ये नियम है। अनेकों चीजों के, भौतिक चीजों से मुक्ति हमारी हो जाती है, वो मुक्ति के नियम है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। सो हम अब हमारे कितने सारे तो हम हमारे ऊपर कंडीशंस लगे हुए हैं। सबसे बात है, हम समय से बंधे हुए हैं, है कि नहीं? समय से हम सब बंधे हुए हैं। कितना फास्ट समय जा रहा है, नहीं जा रहा है? बच्चे छोटे छोटे अभी बड़े बड़े हो गए, और बड़े बड़े हो जाएंगे, और हम वृद्धावस्था की ओर जाएंगे, हम वृद्ध होते जाएंगे, वृद्धावस्था प्राप्त करेंगे। और क्या बंधन है? समय भी मर्यादित है, समय की भी लिमिट है, समय का भी लिमिट है, और वृद्धावस्था का भी लिमिट है। दो तीन चीजों का लिमिट है। कौन सी चीजों का लिमिट है? समय और वृद्धावस्था। समय अर्थात क्या? एक लिमिटेड। हरे कृष्ण, हरि बोल। आपका बर्थडे है, आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। सो हर समय व्यक्ति ये सोचते रहता है कि मैं तो जीऊंगा, मेरा तो मृत्यु नहीं है, ऐसा सोचते रहता है। परंतु मर्यादा तो सब चीज में, समय भी हमको लिमिटेड मिला है, हमको पता नहीं कितना समय मिला है, वो समय जितना भी मिला है लिमिटेड ही है ना। हजारों वर्ष तो हम जी नहीं सकते, सैकड़ों वर्ष तो हम जी नहीं सकते, लिमिट है, वो भी हमारे ऊपर मर्यादा है, समय की मर्यादा है। वृद्धावस्था हमको नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी वृद्धावस्था आ ही जाती है, हमको नहीं चाहिए लेकिन आ जाती है, तो वो भी हमारे ऊपर बंधन है, हमको बांध दिया है वृद्धावस्था से। उसके पश्चात क्या है? मृत्यु को हम नहीं रोक सकते, वृद्धावस्था को हम नहीं रोक सकते, समय को हम नहीं रोक सकते हैं। और इस प्रकार से हम यदि देखें तो हम पूरी तरह से फ्री है ही नहीं, हम बंधे हुए हैं, इन चीजों से हम बंधे हुए हैं। तो हमारे ऊपर केवल इतना ही नहीं, हमारे ऊपर गुणों का भी प्रभाव ऊपर से होते रहता है। समय भी मारता है, मृत्यु भी मारता है, वृद्धावस्था भी मारती है, और इसके ऊपर कुछ बचा है तो वो फिर वो गुण हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं। तीन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है, रजस, तमस और सत्व। तमस, रजस और सत्व, तीनों गुणों हमारे ऊपर प्रभाव डालते रहते हैं। सत्व गुण में जब व्यक्ति रहता है, मूड ऑफ गुडनेस, सत्व गुण में जब व्यक्ति रहता है तो उसका स्वभाव कैसे बनता है? जब सत्वगुणी व्यक्ति होता है तो उसको बड़ा संतुष्टि रहती है, उसके हृदय में, मन से, अंतःकरण से संतुष्ट रहता है। सत्वगुणी व्यक्ति का स्वभाव होता है। तो सत्वगुण का प्रभाव जिसके ऊपर है वो मन से संतुष्ट रहता है, उत्साही रहता है, और मानवता के जो मूल्य है वो उसके अंदर होते हैं। संतुष्टि होती है, उत्साह होता है, मानवता के मूल्यों का पालन करता है, स्वच्छ रहता है, सेल्फ सेटिस्फाइड रहता है, पुण्यवान होता है, दयालु होता है, परोपकारी होता है, शुद्ध होता है। ये कौन, किसके लक्षण है? सब सत्वगुणी व्यक्ति। सो हमारे ऊपर सत्वगुण भी प्रभाव डालता है। सत्वगुण का बंधन यदि हमारे ऊपर है, सत्वगुण के प्रभाव में है, तो हम क्या है? तो ये सारे क्या है? हम संतुष्ट रहते हैं, उत्साही रहते हैं, संतुष्टि रहती है, उत्साही रहते हैं, फिर मानवता के मूल्यों का पालन करते हैं, हम शुद्ध रहते हैं, है ना। उसके पश्चात हम परोपकारी होते हैं। तो ये सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण। अब रजोगुणी व्यक्ति के बंधन क्या होते हैं? जब वो रजोगुण के बंधन में आता है तो उसका स्वभाव में क्या दिखता है? उसके स्वभाव में दिखता है सबसे पहले पैशन। क्या दिखता है? पैशनेट होता है, आवेग पूर्ण जीवन जीता है। कोई चीज, पैशन का अर्थ क्या है? अमुक देख लिया कि बस वो चाहिए,
चाहिए। अभी रास्ते से आ रहा था BMW कार देख ली, अब क्या हो गया, अब चाहिए ही, कार चाहिए ही। अभी घर पे आया, सो रहा है, नींद लगी, सो गया, लेकिन नींद में भी सपने में क्या है, BMW कार। फिर सुबह उठा तो वही विचार, कार किसके पास है, जरा ढूंढता हूँ किसके पास है। फिर पता किया कि अमुक अमुक के पास है, उसको मिला, उसको पूछा क्या प्राइस है, फिर घर पे आया, फिर अब कैलकुलेशन, अभी कार लेना है। पैशन, इसको पैशन बोलते हैं। जब दिन वो जो कैलकुलेशन है, फिर वो सोचता है कि चलो मैं कार लेता हूँ, फिर रिसोर्सेज जुटाता है, रिसोर्सेज जुटा के फिर वो कार के प्रति इतना पैशनेट हो जाता है कि वो कार ले ही लेता है। जैसे तैसे, पोजीशन हो कि नहीं हो, योग्यता हो कि नहीं हो, पैशन व्यक्ति को दौड़ाती है। व्यक्ति दौड़ते रहता है, उद्देश्य गोल में रहता है। ऐसे व्यक्ति को आप कभी भी मिलो तो उसको बात करने के लिए भी समय नहीं। आप देखेंगे ऐसे लोग हमेशा एंजाइटी में रहते हैं, ऑलवेज दे आर इन एंजाइटी, ऑलवेज हड़बड़ी में रहेंगे, हड़बड़ी एकदम। आप सोचे क्या हो गया, एकदम हड़बड़ी, पैशनेट। सो ये रजोगुण का प्रभाव है, इसकी भी हमारे ऊपर बंधन डालता है। और कई बार ये लोग पैशन के कारण लोभी ज्यादा हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं पैशन के कारण। और जब ग्रीडी हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, और कुछ चीजें उनके लोभ के कारण कुछ चीजें उनको मिलते जाती है, तो फिर अहंकार भी बढ़ते जाता है, इगोइस्ट भी होते जाते हैं, है ना। पैशनेट होते हैं, ग्रीडी होते हैं, फिर इगोइस्ट हो जाते हैं, ईगो बढ़ जाता है, पैशन बढ़ जाती है, ग्रीड बढ़ जाती है, तो लस्ट भी आती है, कामी हो जाते हैं लोग, लस्टी बन जाते हैं। सो ऐसे लोग फिर एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन देयर पर्सनल गेन, मान सम्मान और प्रतिष्ठा। तो ये लोग किसके लिए काम करते हैं, ये लोग जो भी काम करते हैं वो अपने मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए काम करते हैं, बस। इसके आगे सोच ही नहीं सकते, अपना मान सम्मान और प्रतिष्ठा। तो इस प्रकार से जो रजोगुण होता है, पैशन से क्या होता है सीक्वेंस, पैशन से व्यक्ति क्या हो जाता है, ग्रीडी हो जाता है, ग्रीडी से इगोइस्टिक हो जाता है, इगोइस्टिक से लस्टी हो जाता है, लस्टी होने के पश्चात एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन सेल्फ एडोरेशन, अपने स्वयं प्रतिष्ठा के चक्कर में फंस जाता है, पर्सनल गेन में ही लग जाता है। समझना चाहिए ये रजोगुण के बंधन में फंस गए। देन तीसरा बंधन है तमोगुणी, इग्नोरेंट। ये इनके पास दे आर फुल्ली लेजी, एकदम लेजी लोग रहते हैं, एकदम आलसी रहते हैं, अनक्लीन रहते हैं। वो उनकी शुद्धता में, क्लीनलीनेस में विश्वास नहीं रहता है, जहां जाएंगे गंदगी फैला के आ जाएंगे। उनका क्लीनलीनेस में कोई विश्वास नहीं रहता है, सब जगह गंदगी करेंगे। देन व्हाट, देन ये दूसरों के लिए बड़े डिस्टर्बिंग होते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब ही करने का काम करते हैं, दूसरों को शांति प्रदान करने का कार्य नहीं करते हैं। दूसरों के लिए क्या होते हैं ये लोग, ऑलवेज डिस्टर्बेंस। तो अब आप सोचिए कि हम कितने बंधनों में रहते हैं, कौन से बंधन है, फिर से एक बार बताएं कौन सा बंधन है। एक तो सबसे पहला बड़ा बंधन कौन सा है हम सबके ऊपर, समय। वी हैव अ लिमिटेड टाइम, दैट इज बंधन, समय हमारे पास, समय का बंधन। दूसरा क्या है, वृद्धावस्था, एवरीवन इज गोइंग टू बिकम ओल्ड, तो हम वृद्धावस्था का बंधन है। देन क्या है, सबका मृत्यु होने वाला, एक तो बंधन है, हम जीना चाहते हैं लेकिन हमको मृत्यु मिल रही है। हमको वृद्धावस्था नहीं चाहिए लेकिन वो आ जाती है, हमको बहुत समय चाहिए लेकिन समय मजा लिमिटेड है। तो ये सारे बंधन है समय के, और सबके सारे सब प्रकार के बंधन। सो ये जो बंधन है, ये बंधन तो है ही है, ये बंधनों के साथ उसके बाद उसके ऊपर और बंधन और हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं। कौन, 3 गुण, सत्व रज और तम, ये इनका भी प्रेशर है हमारे ऊपर, है ना। कभी हम सत्व गुण के प्रेशर में रहते हैं, कभी हम रजोगुण के प्रेशर में रहते हैं, कभी हमको तमोगुण प्रभावित करता है। हाँ? ये तीनों गुणों की बड़ी एक विशेषता है, इसमें का कोई भी एक आप नहीं ले सकते, ये तीनों पैकेट में मिलते हैं है ना।
तीनों पैकेट में ही मिलते हैं। देखो आप देखिए, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए, अपने दिनचर्या को ऑब्जर्व कीजिए। सुबह सुबह यदि एक आध दिन जल्दी उठे और आपने आरती वगैरह कर ली, अगरबत्ती लगा दी भगवान को, तो आपको कैसे लगता है? वहाँ सात्विक लगता है, उत्साहित लगता है, एनर्जेटिक लगता है, फ्रेश लगता है, सेटिस्फाइड लगता है ना? फ्रेश, उत्साहित लगता है। तो उस समय आप क्या है? सत्वगुण में। प्रकृति भी आपको सत्वगुण में है, तो प्रकृति भी आपको साथ देती है। प्रकृति भी सुबह के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय सत्वगुण में रहती है। तो हम भी सत्वगुण में है, प्रकृति भी सत्वगुण में है। तो बहुत बड़ा अच्छा, हमको लगता है बहुत बढ़िया, लेकिन वो सत्वगुण बहुत देर तक नहीं रहता है। सूर्य उदय होता है, स्नान भाग दौड़ करते हैं, फिर ऑफिस के लिए जाते हैं, फिर अपने कर्म में लग जाते हैं। जब व्यक्ति कर्म में लग जाता है तो उसकी पैशन बढ़ती है, बिकम पैशनेट, है ना? दिन भर वो पैशनेट रहता है, क्योंकि कर्म करना है, एंजाइटी रहती है, ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है ना? तो अपने कर्मों के कारण वो व्यक्ति के अंदर एंजाइटी और पैशन बढ़ती है। सो पूरा दिन का जो समय होता है, पूरा जब तक सूर्य उदित है, प्रकाश दिखता है, उस समय हम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के कारण क्या हो जाता है? पैशन बढ़ती है हमारी। सो इसलिए दिन का समय पैशनेट है। तो हम भी दिन भर रजोगुण में रहते हैं। रजोगुण मतलब क्या? पैशनेट रहते हैं। तो इस प्रकार से सत्वगुण समाप्त हो गया, फिर रजोगुण शुरू हो गया। फिर घर पे आते, थक जाते हैं, प्रसाद लेते हैं, आलस आता है, सो जाते हैं, है ना? फिर तमस में हम रहते हैं। सो रात को हमारा तमस गुण हमारे ऊपर प्रभावित होता है। तो ये तीनों गुण रहते हैं, तीनों गुणों का प्रभाव रहता है। कभी एक का ज्यादा रहता है, दूसरे दो का कम रहता है। कोई एक का, जैसे सुबह सुबह सत्वगुण का प्रभाव बहुत ज्यादा रहेगा, और इसलिए रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव दब जाएगा। दिन में क्या होगा? रजोगुण का प्रभाव बहुत रहेगा, सत्वगुण और तमोगुण दब जाएगा। रात में क्या होगा? तमोगुण का प्रभाव बहुत हो जाएगा, सत्वगुण और रजोगुण का प्रभाव दब जाएगा। सो कोई एक डोमिनेट करता है, दूसरे दो सबसाइड होते हैं। सो लेकिन होते तीनों है। इसलिए सत्वगुण को भी एक प्रकार का बंधन बोला गया है। सत्वगुण तो अच्छा है, हम बोलते हैं उसमें क्लीनलीनेस है, उसमें व्यक्ति एंथुसियास्टिक, उत्साही रहता है, क्लीन रहता है, एनर्जेटिक रहता है, सेटिस्फाइड रहता है, परोपकारी रहता है ना? इतना सब रहता है, फिर भी उसको बंधन बोला गया है। क्यों बंधन बोला गया है? क्योंकि इतना होते हुए भी वो दोनों का साथ नहीं छोड़ता है। ये जो दूसरे दो है, वो दूसरे दो का साथ वो नहीं छोड़ता है, सत्वगुण होते हुए भी। इतना सब है, लेकिन फिर मन में आता है अब ठीक हो गया, बहुत हो गया सत्वगुण, चलो अभी थोड़ा पैशनेट हो जाते हैं, है ना? तो वो ये दोनों के साथ में ही रहता है। सत्वगुण अच्छा व्यक्ति है, लेकिन अच्छा उसका कैरेक्टर है, लेकिन उसको कुसंग प्राप्त है, बैड एसोसिएशन है उसका। क्या है? बैड एसोसिएशन, कुसंग उसको प्राप्त है, और कुसंग के साथ वो रहता है, इसलिए वो भी हमको बंधन में डालता है, ऐसा बोला है ना? क्योंकि पैकेट में मिलता है ना, अकेला नहीं मिलता है। तो करना क्या चाहिए? तो आगे बोलेंगे करना क्या चाहिए, है ना? जब हम आगे की कक्षा, आगे के कोर्स को समझेंगे, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, और आगे बढ़ेंगे, आनंदमय तक जाएंगे, विज्ञान में और आनंदमय तक, तब हमको पता चलेगा कि करना क्या है ऐसे सिचुएशन में। तो हम इन बातों को समझे कि अन्न सही होना चाहिए, है ना? ये सबसे पहली बात हमने की, और उसके पश्चात फिर बंधन को देखा, फिर गुणों को देखा, फिर समय को देखा, है ना? सतो रजो तमो सबको देखा। अब हम फिर से बेसिक भगवद गीता के 18वें अध्याय में कुछ बातें हमको बताई गई है जो हम आज से ही कर सकते हैं। अब इतना जितना हमने समझा है उसके ऊपर आज से ही एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, अभी से ही कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले करनीय बात, जो करने योग्य बात है, वो है अन्न। क्या है? अन्न पे वर्क कर सकते हैं, है ना? कि नहीं कर सकते? वो तो कर सकते हैं ना। गुणों पे वर्क करना बहुत मुश्किल है,
गुणों तक जाना बहुत मुश्किल है। हम शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं? अन्न से कर सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल में है कि नहीं। अभी कई बार लास्ट टाइम भी मैंने बताया चातुर्मास चल रहा है, ऐसे भी चातुर्मास में अनेक प्रकार के व्रत करते हैं, उसमें स्पेशल व्रत होता है अन्न का, वो मुख्य है। तो अन्न के विषय में हम जब चर्चा करते हैं तो जो तामसिक कैटेगरी में जो अन्न आता है, जो तामसिक कैटेगरी में आता है उसको क्या बोलते हैं? वो कौन सा अन्न होता है? सबसे पहले बासा अन्न जो होता है, बासा स्टेल फूड, वो तामसिक कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में? तामसिक कैटेगरी, बासा अन्न। दूसरा है डिकम्पोज यानी सड़ा हुआ अन्न, वो भी तामसिक होता है। अशुद्ध अन्न, शुद्धता से नहीं बनाया है, ऐसे ही नहाए भी नहीं, ब्रश भी नहीं किया और कुकिंग करते बैठे हैं, तो ये कौन सा अन्न माना गया? तामसिक है, क्योंकि इसमें ये अशुद्ध है। क्योंकि अन्न बनाते वक्त, कुकिंग करते वक्त हमारे विचार, हमारे वाइब्रेशंस उसमें जाते हैं, जो हमारे वाइब्रेशंस है, हमारे वाइब्रेशंस अनक्लीन है तो अन्न भी अनक्लीन माना जाता है। ऐसी अवस्था में भगवान को आप भोग नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने अनक्लीन अवस्था में उसको किया। सो क्लीनलीनेस आ गया, क्लीन होके ही किचन का कार्य करना चाहिए, स्वच्छ होके। सो अन्न का क्या हो गया? अनक्लीन, वो भी तामसिक अन्न होता है। झूठा पड़ा हुआ ऐसा अन्न, खुला हुआ पड़ा हुआ, वो भी अन्न क्या है? तामसिक अन्न है। और फिर एक बात तो सारे शास्त्र, संपूर्ण शास्त्र, सारे धर्मों के शास्त्र भी बोलते हैं कि हिंसा करके पाया हुआ अन्न वो भी तामसिक है, जिसके पीछे हिंसा लगी हुई वो भी तामसिक माना गया है। सो ये सारे प्रकार के तामसिक अन्न हमारे पेट के रोग के लिए कारणीभूत है। और पेट के रोग से सारे टाइप के रोग हो सकते हैं। पेट ही अपसेट है, पेट में ही इन्फेक्शन है तो सर भी ठीक नहीं रहेगा, है ना, सर दर्द भी हो सकता है ना। पेट ठीक नहीं है, एसिडिटी हो गई तो हार्ट बर्न भी हो सकता है ना। पेट ठीक नहीं है, वोमिट हो रहा है, सारी एनर्जी चली गई, पैर भी खड़ा नहीं रह सकता है। सो पेट ठीक नहीं है तो सब गड़बड़ है ना। पेट को सही रखना बहुत आवश्यक है। और यदि इस प्रकार का तामसिक भोजन जब हम करते हैं तो पेट की बीमारी हो जाती है, और वो जो सब रोग है वो सारे शरीर के रोगों के कारण बन सकते हैं। देन फूड इन पैशन, फूड इन इग्नोरेंस हमने देखा। फूड इन पैशन, राजसिक प्रभाव का अन्न, वो क्या है? वो राजसिक प्रभाव वाले लोग, या राजसिक अन्न कैसे होता है? कई बार होता है टू मच बिटर, बहुत कड़वा, बहुत नमकीन, टू मच सावर, बहुत नमकीन, बहुत खट्टा, बहुत साल्टी, बहुत पंजेंट। पंजेंट को क्या बोलते हैं? बहुत ड्राई, बहुत हॉट। कुछ लोग वो गैस के ऊपर गर्म है निकाल के बस खाना शुरू। नो, इट्स डेंजरस। बहुत गरम, बहुत पंजन, बहुत ड्राई, एकदम ड्राई। अब आज देखिए, आपको देखा जाए तो हम जो कॉन्टिनेंटल खाते हैं आजकल, बहुत प्रसिद्ध हो गया सब जगह पे, पिज्जा, ये फुल्ली ड्राई होता है। मतलब ये क्या हो गया है? राजसिक हो गया, पहली बात। दूसरी बात, उसका जो बेस है पिज्जा का, पिज्जा है ना, हाँ पिज्जा, वो कब बनाते हैं? हाँ? नहीं, कितने समय का बना रहता है? सुबह मॉर्निंग से बनाते, शाम को भी खाते, कई लोग तो 4-4 दिन पहला भी खा लेते हैं। आप बाहर से जो मंगवाते हैं वो लोग कितने दिन पहले बनाते हैं उसको? हाँ? तो ये क्या है, बासा हो गया कि नहीं हुआ? इसको तो कम से कम बासा बोलेंगे। सुबह का शाम को खा रहे, चलो उसको नहीं बोल रहे, ठीक है, इसको तो बासा बोल
होती है, ये बासा है, ड्राई है, और इसलिए ये ऐसे ये राजसिक भी है, तामसिक भी है, सब है इसमें। तो इस टाइप के अन्न खाते हैं तो फिर क्या दोष होता है? तो वो डिस्ट्रेस एंड डिजीज, हमारे अंदर किसी न किसी प्रकार का स्ट्रेस क्रिएट करेगा, और फिर स्ट्रेस के कारण बीमारियां होगी। क्या होगी? स्ट्रेस के कारण बीमारी। ये कौन सा? फूड इन पैशन, राजसिक प्रभाव वाला अन्न। फूड इन सत्व, फूड इन तमस, फूड इन रजस, नाउ फूड इन गुडनेस। ये तीनों की चर्चा जब भगवत गीता के 18वें अध्याय में आएंगे तब हम और डिटेल करेंगे, बस आज हम इतना ही संक्षिप्त में समझेंगे। फूड इन गुडनेस, सात्विक भाव में अन्न। सात्विक भाव में क्या अन्न खाने वाला वो अन्न कैसे होता है? नरिशिंग होता है, पौष्टिक अन्न। क्या होता है? पौष्टिक अन्न। दूसरा जूसी होता है, उसमें रस रहता है, जूसी होता है, पौष्टिक होता है, उसमें धान्य होता है, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स होता है, सब्जियां, शाक सब्जियां होती है, नेचुरल स्वीट्स होती है, प्रोसेस स्वीट्स नहीं, नेचुरल स्वीट्स होती है। देन ये अन्न से क्या होता है? गिविंग स्ट्रेंथ, ये अन्न से बल मिलता है, ये अन्न से आनंद मिलता है, ये अन्न से सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है ना? सो इसको कहा गया है फूड इन सत्व, सात्विक भाव का अन्न। सो अब हम क्या क्या समझे हैं? केवल टाइटल बताइए, क्या क्या समझे हम? हाँ? समय, बंधन, हाँ, बंधन से हमको मुक्त होना है। सो रेगुलेटिव प्रिंसिपल और फ्रीडम है ना, वो हमने देखे। ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल क्यों हमारे जीवन में, डिसिप्लिन क्यों होना चाहिए, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्यों होने चाहिए? क्योंकि ये रेगुलेटिव प्रिंसिपल हमको फ्रीडम देती है। किससे फ्रीडम देती है? जो बंधन अभी हमने देखी है, समय का बंधन है, वृद्धावस्था का बंधन है, मृत्यु का बंधन है, तो गुणों का प्रभाव है, ये सारे बंधन है। परंतु यदि हम डिसिप्लिन लाइफ करते हैं, प्लान करते हैं, नियमित जीवन जीते हैं, तो हमको इन बंधनों में भी मुक्ति का अनुभव होगा। ये बंधन होते हुए भी हमको संतुष्टि और मुक्ति का अनुभव होगा। तो अब ये अन्नमय कोश के लिए अनुकूल फैक्टर्स क्या क्या है? फेवरेबल फैक्टर्स फॉर अन्नमय कोश। तो सबसे पहले आता है व्रत करना चाहिए। एक्चुअली व्रत कौन सा करना चाहिए? तो बोला गया है हमारे शास्त्र, हमारे योग शास्त्र विशेषकर बोलते हैं सार्वभौम व्रत। सार्वभौम व्रत अर्थात क्या? यम, नियम, आसन, तप, उपवास और सात्विक आहार। यम, नियम, आसन, तप, उपवास और सात्विक आहार, ये तीनों चीजें आहार के लिए बोली गई। यम, नियम, आसन करो, अर्थात कुछ चीजें नहीं करनी है वो नहीं करना है, कुछ चीजें करनी है वो करनी है। आसन अर्थात एक्सरसाइज करो। और फिर क्या कहा गया है? तप यानी ऑस्टेरिटी, तप, उपवास एंड सात्विक आहार, ये चीजें जो होती है ये अन्नमय कोश के लिए फेवरेबल है, अनुकूल है, अन्नमय कोश को और सुदृढ़ बनाती है, फेवरेबल है। कौन सी चीजें? यम, नियम, आसन, तप, उपवास, सात्विक, फास्टिंग बहुत आवश्यक है। तो यम, नियम, आसन की तो चर्चा हमने देखी है। सो प्रत्येक व्यक्ति है ना, प्रत्येक जो व्यक्ति है वो भिन्न भिन्न है, कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं है ना, कोई भी दो व्यक्ति सेम नहीं, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का जो अन्नमय कोश है वो भी डिफरेंट है ना, वो भी डिफरेंट है। तो ये जब हम बोलते हैं यम, नियम, आसन, तप, विशेषकर तप, देन उपवास, ये जो चीजें हैं ये अपने शरीर की मर्यादाओं को समझकर करनी
चाहिए, है ना। तो ये अपने जैसे एक्सरसाइज बोला गया है, कोई व्यक्ति को हाई बीपी है और वो भयंकर एक्सरसाइज कर रहा है, जिम में जाके वेट लिफ्टिंग कर रहा है, एकदम हाइपर ब्रीदिंग वाले एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि उससे अन्नमय कोश बैलेंस होता है। लेकिन क्या है, उसको हाई बीपी है। तो क्या ऐसे व्यक्ति ने इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से उसकी अन्नमय कोश बैलेंस होगी? तो क्या करना है, अपनी शारीरिक मर्यादाओं को समझकर इनका उपयोग करना है। तब मतलब कौन सा बात, यम नियम आसन और तप। बच्चों को शांत करना पड़ेगा। उपवास करना चाहिए, सारे शास्त्र बोलते हैं उपवास करना चाहिए। उपवास केवल खाने का ही नहीं होता है। उपवास इस शब्द का अर्थ क्या होता है? उप अर्थात वेरी क्लोज, निकट, वास यानी रहना, उपवास यानी एकदम निकट रहना। किसके निकट रहना? एकदम भगवान के, आध्यात्म के, शास्त्र के निकट रहना। उपवास करने का अर्थ क्या है? शास्त्र के, भगवान के, आध्यात्म के निकट रहना, उसको बोलते हैं उपवास। किसको बोलते हैं उपवास? भगवान के, शास्त्र के निकट रहने को उपवास बोलते हैं। और हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि उपवास है अन्न नहीं खाना है, बस हो गया उपवास। उपवास अर्थात क्या? बस अन्न नहीं खाना, ये सही उपवास है? क्योंकि आजकल तो अन्न नहीं खाते, लेकिन इतना सब कुछ खा लेते हैं कि वो उल्टा प्रतीक्षा करते हैं कब उपवास का दिन आएगा। और उस दिन सिंगाड़े का वड़ा, वो क्या, साबूदाना का खिचड़ी, साबूदाना का खीर, साबूदाना का वड़ा, और क्या है। एक बार हम कहीं गए, कहीं प्रोग्राम था, वहां गए, उस दिन एकादशी था और हम बाहर गांव था, शायद हम दिल्ली साइड गए थे। तो एक दिन पहले गए, दूसरे दिन उपवास था, तो उन्होंने हमको पूछा ही नहीं, उनको लगा उपवास है। फिर लेक्चर वगैरह हुआ और प्रसाद के लिए बैठे, इतना 56 भोग क्या है? उपवास है कि पार्टी है? फास्टिंग है कि फिस्टिंग है? तो फिर वो बताया, प्रभु जी सब कुछ जो है ना उपवास को चलता है। सब कुछ क्या होता है? उपवास को चलता है। सो इट मीन्स व्हाट, हम किसके निकट बैठे हैं उस दिन पे? क्या हम भगवान के या शास्त्र के या अध्यात्म के निकट बैठे, पास बैठे? उपवास अर्थात अध्यात्म के, शास्त्र के और भगवान के पास बैठना, निकट हो जाना, उपवास। लेकिन इतना सब है तो हम किसके? हम तो इंद्रियों के पास बैठ गए, हम इंद्रिय भोग के पास बैठ गए, फिर वो उपवास नहीं हुआ। इसलिए उपवास की शास्त्रोक्त व्याख्या क्या है? उपवास केवल अन्न का ही नहीं, अन्न को हमने क्या करना चाहिए? एकदम साधा अन्न लेना चाहिए और पेट भर नहीं लेना चाहिए, वो भी अन्न नहीं लेना चाहिए, ग्रेन्स नहीं लेना चाहिए। ये तो आपको पता है सब क्या लेना चाहिए, परंतु साधा लेना चाहिए। यदि फल फ्रूट्स सूट होते हैं शरीर को तो केवल फ्रूट्स, यदि फ्रूट सूट नहीं होते, स्टीम वेजिटेबल खाओ, बस स्टीम वेजिटेबल खाओ। और यदि कोई निर्जल कर सकता है तो करे, कोई जल पीकर कर सकता है तो करे, कोई जल वो भी नहीं कर सकता है, कोई फल खाके कर सकता है तो फल खाके करे, कोई फल खाके नहीं कर सकता है तो स्टीम फूड अर्थात सब्जियों को स्टीम करो, ओनली सब्जी खाओ, बस एक सब्जी, बस जो चलती है वो जो चलती है। जैसे ग्रीन सब्जी हो सब, जैसे पंपकिन है चलता है, दूधी है चलता है, भोपला है चलता है, ऐसी बहुत सारी सब्जियां, टिंडा है तो वो भी चलता है, कच्चा पपैया चलता है, पोटैटो चलता है, स्वीट पोटैटो चलता है, सो मेनी। वो सब्जी को बस स्टीम करके खाओ, उसमें भी जो आपको बहुत अच्छी लगती है वो मत खाओ।
नहीं तो फिर हम इंद्रिय भोग के पास बैठेंगे। जो बहुत अच्छी लगती है उस दिन, जो बहुत अच्छा लगता है कुछ नहीं करना है उस दिन। मोबाइल से उपवास करो उस दिन। मोबाइल एक टाइम फिक्स करो कि इतनी देर में मोबाइल नहीं देखूंगा। उपवास के दिन मैं इतने घंटे तक मोबाइल नहीं देखूंगा। उपवास के दिन टीवी बिल्कुल मत देखो, उसी को उपवास कहते हैं। नहीं तो क्या उपवास हो गया वो? उपवास के दिन टीवी बिल्कुल नहीं देखो। टीवी देखेंगे तो फिर वो वही बात हो गई, इंद्रियों के इंद्रिय भोग के निकट बैठने वाली बात। तो इस प्रकार से जब हम उपवास करते हैं और फिर सात्विक आहार, यही सब सात्विक आहार है, तो इन सब चीजों से फिर हमारा अन्नमय कोश शुद्ध हो जाता है, प्यूरिफाई हो जाता है इन सब बातों से। जब हम इस प्रकार से क्या करते हैं, यम नियम आसन तप सात्विक आहार और उपवास। उपवास अर्थात भगवान के निकट बैठना, उपवास। उप अर्थात वेरी क्लोज, वास अर्थात रिसाइड, वेरी क्लोज टू द लॉर्ड, भगवान के एकदम निकट वास करना, उसको उपवास कहते हैं। सो हमने पूर्व में भी बोला था कि जो भी मेडिसिन वगैरह होते हैं, जितने भी प्रकार की औषधियां हैं, वो औषधियों का जो प्रभाव होता है वो अन्नमय कोश तक होता है। यद्यपि अभी मनोमय कोश का भी और प्राणमय कोश का भी कुछ है, परंतु वो डायरेक्ट उस कोश को प्रभावित नहीं करते हैं, वो अन्नमय कोश से ही उन कोशों के ऊपर प्रभावित, उन कोश को प्रभाव करते हैं। सो मेडिसिन जितने भी औषधि है वो केवल अन्नमय कोश तक ही इफेक्टिव रहती है। अब ये हमने जो देखा सार्वभौम व्रत, अब हमने जो देखा वो सार्वभौम व्रत है। और अब हम जो देख रहे दूसरी बात वो है अष्टांग योग और अन्नमय कोश को कैसे प्यूरिफाई करेंगे। तो फिर बताया गया है सार्वभौम व्रत करो, अर्थात ये बातें करो, और इसको और एडवांस लेवल पे करना है तो अष्टांग योग करो। अष्टांग योग कौन सा? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो ये हमने पूर्व में भी इसकी चर्चा किया था। सो हम इसमें के 3-4 पार्ट को ही समझेंगे, धारणा ध्यान समाधि को नेक्स्ट कोर्स में समझेंगे। तो यम नियम आसन और प्राणायाम, ये जो 4 चीजें हैं, इसमें क्या बताया गया है? यम अर्थात इसको बताया गया है सोशल मोरालिटीज, सामाजिक स्तर के नियम। यम को बोला गया है सामाजिक स्तर का व्यवहार। यम अर्थात क्या? सामाजिक स्तर का व्यवहार। क्या होना चाहिए उसमें? सामाजिक स्तर पे अहिंसा, हिंसा नहीं होनी चाहिए समाज के स्तर पे, सत्य का पालन करना चाहिए, है ना, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो हमारे शास्त्रों ने नियुक्त किया हुआ है उसके अनुसार पहले 25 वर्ष ब्रह्मचारी, उसके बाद 25 वर्ष गृहस्थ, उसके 25 वर्ष वानप्रस्थ, उसके 25 वर्ष संन्यास। इस प्रकार का जीवन यापन, अर्थात 1/4 ऑफ द लाइफ। जब तक हम एजुकेशन लेते हैं, शिक्षा प्राप्त करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। शिक्षा समाप्त हो गई, फिर हम गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, सांसारिक जीवन का पालन करना चाहिए। उसके पश्चात हम क्या करते हैं? सांसारिक जीवन में सब हो गए, बच्चे हो गए, बड़े हो गए, शादियां उनकी हो गई, सब कुछ हो गया। अब हमने क्या करना चाहिए? अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास कर, फुल फोकस से। ऐसे तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से ही शुरुआत करनी चाहिए, परंतु जब हम वानप्रस्थ में जाते हैं तो हमारे जीवन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? भगवत प्राप्ति। तो भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, आध्यात्मिकता में रहना चाहिए, और फिर संन्यास अर्थात अनवांटेड चीजों से उसको त्याग कर देना चाहिए और फुल फोकस होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये बात हमको व्यवहारिक बात बताई गई यम में। नियम अर्थात क्या? इंडिविजुअल मोरालिटीज, यानी अपने स्वयं के स्तर पे, पर्सनल स्तर पे नियम, पर्सनल स्तर पे व्यवहार क्या होना चाहिए। अर्थात इसमें क्लीनलीनेस, शौच अर्थात क्लीनलीनेस, शुद्धता होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए, अपने इंडिविजुअल स्तर पे कुछ तप करने का भाव होना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए, और
भगवान के ऊपर सब कुछ निर्भर है, ऐसा भाव रखना चाहिए। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उनका सब एक एक लाइन में मैं बताऊंगा इसके, क्योंकि पहले हमने थोड़ी सी चर्चा उसके ऊपर की है। आसन, आसन क्या है? तो आसन अर्थात कंट्रोल्स द बॉडी थ्रू पोस्चर, शरीर को एक विशेष प्रकार के आसनों के और क्रियाओं के द्वारा नियंत्रित करना। शरीर को नियंत्रित रखना किसके द्वारा? विशेष प्रकार के आसनों के द्वारा। सो इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंट्रोल्स द बॉडी थ्रू पोस्चर। देन कम्स प्राणायाम। अब इसमें क्या है? प्राण आयाम, प्राणों का आयाम। प्राणों का आयाम अर्थात प्राण अर्थात पंच प्राण, उस दिन बताए थे, उदान, व्यान, समान, अपान, है ना, व्यान, ये जो पंच प्राण है, ये पंच प्राण। सो कंट्रोल्स द पंच प्राण, कंट्रोल्स लाइफ एयर्स टू ब्रीथ कंट्रोल, अर्थात प्राणायाम करके हमारे पंच प्राण को नियंत्रित करना। प्राणायाम के माध्यम से पंच प्राण को नियंत्रित करने को प्राणायाम कहा गया है। अर्थात हमारे श्वासोश्वास, श्वास और उच्छ्वास को नियंत्रित करके पंच प्राण को नियंत्रित करना, अर्थात प्राणायाम। देन प्रत्याहार। प्रत्याहार इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सेंसेस, अपनी इंद्रियों को खींच के लाना। जैसे कि तुम बताया ना कल उदाहरण, प्रत्याहार अर्थात क्या? अभी हम बहुत सुंदर क्लास चल रहा है, बड़ी अच्छी चर्चा हो रही है कोर्स की, और अचानक किसी को अमेरिका में बोस्टन याद आ गया, या किसी को अचानक दिल्ली की याद आ गई, किसी को अचानक, उनको शांत करो बच्चों को। तो ये जो है शरीर तो यहाँ पे है, लेकिन मन सारी इंद्रियों के साथ कहाँ का, कोई सिनेमा में चला गया, कोई सॉन्ग में चला गया, कोई सोशल इवेंट में किसी के घर पे कुछ शादी होगी, सारे विचार उसके, कुछ भी नहीं है तो 15 साल पहले किसी ने कुछ बोला वो आपकी याद आ गई, है ना, या और भी कुछ नहीं है तो एकदम से याद आ गया, अरे अचानक से याद आ गया 7 साल पहले अमुक की शादी में गए थे, उसमें मैंने अमुक व्यक्ति को 10 रुपया उधार दिया। वो कब याद आ गया? अभी क्लास सत्संग के समय, सत्संग चल रहा है, बात हो रही अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, ये सब हो रही, और अचानक याद आ गया 10 साल पहले उस शादी में एक व्यक्ति को मैंने 10 रुपया उधार दिया था। तो ये क्या हो गया? मन कहीं और चला गया, इंद्रियों को भी लेके गया। तो प्रत्याहार किसको कहते हैं? मन जाएगा, वो तो स्वभाव, चलो चित्तम चलते वित्तम चंचलम इदम सर्वम, सब कुछ चंचल है, मन भी चंचल है, वो जाएगा, परंतु हमको उसको खींच के लाने की हमारे पास स्किल होना चाहिए। वो दौड़ेगा, भागेगा, फोकस नहीं होने देगा, पर हमारे पास वो स्किल होना चाहिए कि उसको खींच के लाओ। उसको कहा गया प्रत्याहार, खींच के लाने को, अर्थात बताया गया है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग सेंसेस, सेंसेस को कंट्रोल करने की प्रोसेस अर्थात प्रत्याहार। धारणा, धारणा तो फिक्सिंग बॉडी इन वन पोजीशन। अब हम धारण कर रहे हैं तो क्या? पहले तो पोस्टर में आके बैठ जाओ और सोच लो विषय क्या है, क्या करना है। हमने सोच लिया कि ध्यान करना है, एक विषय, किसका ध्यान करना है? भगवान का ध्यान करना है, मंत्र का ध्यान करना है। विषय क्या है? मंत्र का ध्यान करना है। मंत्र का ध्यान करना है, इससे पहले शरीर को एक जगह बैठाना होगा, तो पहले शरीर को बैठाओ, एक जगह पे फिक्स कर लो, उसको कहते हैं धारणा। अर्थात क्या? फिक्सिंग बॉडी इन वन पोजीशन, और हिलो मत उससे, उस पोजीशन से कुछ समय तक हिलो मत, जितने समय तक नहीं हिल सकते। कोई भी पोजीशन पे, कुर्सी पे बैठना है कुर्सी पे बैठो, सोफा पे बैठना है सोफा पे बैठो, नीचे बैठना है नीचे बैठो, कहाँ भी बैठना है वहां पे बैठो, लेकिन एक बार बैठ के फिक्स हो जाओ, है ना। बार बार ऐसे वैसे सब वो सब नहीं करो, एकदम फिक्स। कोई शरीर के किसी भी पार्ट की कोई मूवमेंट नहीं, शांत, कोई मूवमेंट नहीं है, उसको क्या कहते हैं? धारणा, फिक्सिंग द बॉडी इन वन पोजीशन। देन ध्यान, ध्यान मीन्स फिक्सिंग द माइंड इन वन ऑब्जेक्ट। जैसे आपने सोचा कि मंत्र ध्यान करना है, तो महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। अब ये महामंत्र ही दिखना चाहिए, बाकी कुछ नहीं दिखना चाहिए। सो फिक्सिंग द माइंड इन वन ऑब्जेक्ट। तो मैंने मंत्र ध्यान किया, या भगवान है तो भगवान का ध्यान किया, नाम रूप गुण लीला का ध्यान किया, फिक्स कर दिया।
तो फिक्सिंग माइंड टू वन ऑब्जेक्ट. देन समाधि इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग विद भगवान. प्रोसेस समाधि क्या है? भगवान से कनेक्ट होने की प्रक्रिया है. सो इस प्रकार से धारणा, ध्यान, समाधि. सो अब हमने बहुत सारी चर्चा अन्नमय कोश पे की है. सो अब हम समय आ गया है कि आपको क्वेश्चन पेपर देने का. अब समय आ गया है आपकी परीक्षा लेने का. सो आप सबके पास पेपर है. जिसके पास पेपर नहीं, दूसरों से उधार लीजिए एक एक पेपर और पेन. आपको क्वेश्चन पेपर लिखना है और इसका आंसर कल तक आपको, आप ग्रुप में तो नहीं शेयर कर सकते क्योंकि कई बार इनकन्वीनियंट होता है ग्रुप पे सब कुछ लिखने का. तो आप क्वेश्चन लिखिए, पहले क्वेश्चन लिखिए. अब एक जो पेज है, सिंगल पेज ऐसा, इस पेज पे 5 कॉलम बनाइए. उसमें पहला जो कॉलम है वो लगभग 2.5 इंच, 2.5 इंच, ये 1 इंच या 2 इंच, तो 2 इंच से थोड़ा ज्यादा. पहला कॉलम 2 इंच से थोड़ा ज्यादा बनाइए. दूसरा कॉलम 1 इंच का, तीसरा कॉलम 1 इंच का, चौथा कॉलम 1 इंच का, पांचवा कॉलम 1 इंच. 5 कॉलम होनी चाहिए. पहला कॉलम बड़ा. सो अब मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख रहा हूँ. आप हिंदी में, कोई हिंदी ट्रांसलेटर है अपने पास जो हिंदी अच्छे से जानते, तो हिंदी में उसका ट्रांसलेशन करेंगे. सो पहला प्रश्न है, आपको पहला प्रश्न है, पहला टाइटल लिखिए. पहला टाइटल है फिजिकल इंडिकेटर्स. फिजिकल इंडिकेटर्स. ये पूरे चार्ट का नाम है. सबसे ऊपर लिखिए, चार्ट के भी ऊपर टाइटल, चार्ट का टाइटल है अन्नमय कोश. फिजिकल इंडिकेटर, पहला कॉलम का टाइटल, पहला कॉलम का शीर्षक क्या है? फिजिकल इंडिकेटर. इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शारीरिक निर्देश. शारीरिक निर्देश नहीं, इंडिकेटर. शारीरिक इंडिकेटर लिखिए. फिजिकल इंडिकेटर है ना, सबको समझ में आया ना? फिजिकल इंडिकेटर पहला कॉलम है. दूसरा कॉलम का नाम है, दूसरा जो कॉलम है उसका नाम लिखिए ए, कैपिटल ए. तीसरा कॉलम कैपिटल बी. चौथा कॉलम कैपिटल सी. पांचवा कॉलम का नाम है कैपिटल डी. अब जो फिजिकल इंडिकेटर में प्रश्न रहेगा, तो फिजिकल इंडिकेटर के कॉलम में पहला प्रश्न लिखिए, डू आई मेंटेन ईटिंग शेड्यूल डेली. क्या मैं अपने खाने का समय रोज के लिए फिक्स किया है? डू आई मेंटेन ईटिंग शेड्यूल डेली. प्रश्न है क्या? आपके लिए प्रश्न है. अब ए के नीचे लिखिए ऑलवेज रेगुलर. यस, रेगुलरली, हमेशा मैं रेगुलरली अपना खाने का शेड्यूल फॉलो करता हूँ. आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एकदम आसान है. एमसीक्यूज है सब, आपको केवल टिक करना है ना, बाकी कुछ नहीं. पहले लिखना है ऑलवेज रेगुलर, ए में लिखना है. बी में लिखना है रेगुलर मोस्टली. बी में क्या लिखना है? हाँ, मोस्टली मैं अपना शेड्यूल खाने का फॉलो करता हूँ. सी में लिखना है इर्रेगुलर. सी में क्या लिखना है? इर्रेगुलर. और डी में लिखना है हाईली इर्रेगुलर. डी में क्या लिखना है? हाईली इर्रेगुलर. अब दूसरा प्रश्न, माय एंजाइटी इज नॉर्मल.
एंजाइटी में ब्रैकेट में ब्लड प्रेशर भी लिख सकते हैं। ब्लड प्रेशर और एंजाइटी व्हाटएवर, ब्लड प्रेशर नहीं है तो एंजाइटी होती है। तो माय ब्लड प्रेशर और एंजाइटी इज नॉर्मल। ए में लिखना है ऑलवेज, ऑलवेज नॉर्मल। बी में लिखना है मोस्टली रेगुलर, मोस्टली नॉर्मली रहता है। सी में लिखना है समटाइम्स इरेगुलर। सी में क्या लिखना है? समटाइम्स इरेगुलर। और डी में लिखना है हाईली इरेगुलर। अब तीसरा प्रश्न लिखना है माय आई साइट इज गुड। आई साइट यानी देखना, दृष्टि, आंख। ए में लिखना है गुड, आई साइट इज गुड। बी में लिखना है रीडिंग स्पेक्टेकल, केवल पढ़ने का चश्मा पहनता हूँ। सी में लिखना है हमेशा चश्मा पहन, स्पेक्टेकल ऑलवेज। और डी तो किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है, उसमें लिखा है कांट सी। चौथा प्रश्न, माय हियरिंग कैपेसिटी, सुनने की क्षमता, वेरी गुड, बहुत अच्छी है। ए में लिखना है। बी में लिखना है स्मॉल डिफिकल्टीज, थोड़ी डिफिकल्टी है। सी में लिखना है यूजेस हेयरिंग एड, वो मशीन लगाई हुई कान की। डी में लिखना है कांट हियर। प्रश्न 5, पांचवा प्रश्न है आई डू योगासन एंड सूर्य नमस्कार। आई डू योगासन एंड सूर्य नमस्कार। ए में लिखना है रेगुलरली। बी में लिखना है वीकली। सी में लिखना है ऑफनली। और डी में लिखना है डोंट डू। Then last question, प्रश्न 6, my relation with disease, मेरा बीमारियों के साथ का संबंध कैसा है? है ना? पहला है वेरी रेयर, बहुत रेयर है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। दूसरा है समटाइम्स, होते रहता है कुछ कुछ समटाइम्स। तीसरा है ऑफन फॉल सिक, कई बार बीमार पड़ते रहता हूँ। और चौथा है ऑलवेज ऑन मेडिकेशन। 6 प्रश्न है। ये 6 के 6 प्रश्न अन्नमय कोश की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं। अन्नमय कोश की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। इसमें कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दोनों को भी कवर किया हुआ है। तो अब ये आप उत्तर लिखिएगा। ए, बी, सी और डी, ये तीनों ऑप्शंस को कुछ मार्क है, वो मार्क दिए जाएंगे, लेकिन आज मैं नहीं बताऊंगा कि किसको कितने मार्क है। तो वो तो आप सब ज्ञानी लोग हैं, समझ जाएंगे किसको कितने मार्क है ना। तो उसमें लेकिन एक गुड, सेटिस्फैक्ट्री और पुअर, जैसे वेरी पुअर, सेटिस्फैक्ट्री एंड गुड, 3 ही स्तर है। वेरी गुड, बेस्ट वगैरह ये तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें क्योंकि अन्नमय कोश में सबसे ज्यादा बिगाड़ है संसार में, तो इसलिए आगे के कोश का तो कोई विचार ही नहीं है। पर हमारा प्रयास है कि हम अन्नमय कोश को जहां हमको
जहां जहां लगता है कि ठीक नहीं है वहां वहां पे हमको उसको ठीक करना चाहिए। दैट इज प्रायोरिटी, वो प्रायोरिटी है, वो प्राथमिकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और केवल उसी के लिए इतना हमारा ये सब प्रयास चल रहा है कि कैसे हम अन्नमय कोश को प्यूरिफाई कर सकते हैं, इसी के लिए हमारे ये प्रयास जारी है। सो आई होप कि आप इसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में प्राणमय कोश की चर्चा करेंगे, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश। और प्राणमय कोश होने के पश्चात हम आगे के कोश को रोक देंगे, फिर बाद में जैसा भगवद गीता में विषय आएगा तब उसकी चर्चा करेंगे। भगवद गीता में वो विषय आएगा, जब वो विषय आएगा तब हम मनोमय, विज्ञान में और आनंदमय की चर्चा करेंगे। नहीं तो क्या है, हम वो चर्चा तो बहुत आगे की कर लेंगे और भगवद गीता में तो हम बेसिक पे ही है, अभी दूसरा ही अध्याय चल रहा है, तो वो दूसरा तीसरा अध्याय के लिए ये मनोमय ये अन्नमय कोश एप्लीकेबल है। सो हम आगे उसकी भी चर्चा करेंगे। तो होपफुली आप सारे इसका उत्तर लिखेंगे और उत्तर लिख के ग्रुप पे डाल सकते हैं आप, ऐसा कुछ कठिन नहीं है, डाल सकते हैं ग्रुप पे। हाँ, ग्रुप पे डाल सकते हैं, जैसा कोई बहुत कठिन क्वेश्चन पेपर नहीं है ना, तो वो अवश्य डालें। पर मेरा सजेशन ये है, मैंने जैसे कल प्रभु जी और माता जी से बात की थी, मेरा सजेशन ये है, इसको मेरा ये